कि रुद्र का नाम सुनते ही वो हमें बोलेगी, पर उसने हमें उस हेल्थ क्लब को एड्रेस भेज दिया। वहाँ मिलने बुलाया। रात के लगभग 9 बजे हम दोनों ही गए थे। हेल्थ क्लब का वो रूम किसी बार से कम नहीं था। वो अकेले ही वहाँ आई हुई थी। रुद्र को तो उसे देखते ही गुस्सा आ गया था, पर मैंने उसका हाथ पकड़ उसे शांत करने को कहा। उसने हमें ड्रिंक ऑफर की। रुद्र ने मना कर दिया और मैंने ही सोचा कि लड़के की बजाय शांति से ही बात हो, स्लो कर खत्म किया जाए और हमें फिर कभी इस करिश्मा के साथ काम नहीं करने वाले। तो मैंने हाथ बढ़ाकर उससे ड्रिंक लेते हुए रुद्र को दे दिया और खुद भी ले ली। वहाँ बात नॉर्मल कर रही थी। उसने रुद्र के बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगी और हमारी पूरी पेमेंट करने का प्रॉमिस भी किया। तो रुद्र को उस पर कुछ डाउट हुआ और मैंने ही उसे ज़्यादा सोचने से रोक दिया। हम दोनों ने बातों ही बातों में एक ड्रिंक खत्म की और हमें दोनों बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, करिश्मा कहाँ चली गई, कब पुलिस आई और कैसे हमारे पास वो ड्रग्स के पैकेट आए, किसने हमें ड्रग्स दिया, हमें दोनों को कुछ भी याद नहीं। शान ने सक्षम की बात सुन परेशान होते हुए कहा, सीधी बात है, इस करिश्मा ने रुद्र को फंसाने के लिए ये सब किया। बहुत सोच समझकर उसने सब कुछ किया है। उस हेल्थ क्लब में या उसके आसपास कोई कैमरा भी नहीं है जिससे करिश्मा के वहां आने का पता चल पाता। इस पर सक्षम ने अपना सिर हिला दिया। इधर आरोही और ईशु की कार भी ईशु के घर आ चुकी थी। तो आरोही, जो कि रुद्र का नाम, सब कुछ छोड़ भागी चली आई थी, पर ना जाने क्यों अब वो घर के सामने खड़ी तो कर अंदर जाने से मुड़ा झिझक महसूस कर रही थी। ईशु ने उसका हाथ पकड़ उसे अंदर आने का इशारा किया तो वो जैसे में होश में वापस आई और कुछ सोच ईशु के साथ अंदर चली गई। वे दोनों अंदर पहुंची तो हाल में बैठी अर्चना जी ने ईशु को देखते हुए कहा। ईशु तो पास ही में सोनम, जो कि परेशान सी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, उसने अर्चना जी की आवाज़ सुन अपना सिर उठाकर देखा। सामने ईशु और आरोही को खड़े देख सोनम उठ खड़ी हुई। उसने आरोही को देख चेहरा पर मुस्कान लाते हुए कहा, ईशु आसी आओ आओ। ईशु आरोही को अपने साथ लेकर वहां सोफे पर बैठ गई। ईशु ने सोनम को इशारा करते हुए पूछा, भाई कहाँ है? सोनम ने उसकी बात समझते हुए उदास हो आरोही को एक नज़र देखते हुए कहा, अपने रूम में है, किसी से बात कर रहा हूँ, बहुत गुस्से में है। ईशु अपनी जगह से खड़ी हुई और अब बिना कुछ बोले जल्दी से ऊपर चली। आरोही उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। और अब वो यहाँ तक तो आ ही गई थी, पर अब वो ऊपर रुद्र के रूम में कैसे जाए? वहीं रूम में रुद्र गुस्से में बैठा हुआ था। गुस्से में उसने रूम की हालत ऐसी कर दी थी कि हर जगह सामान बिखरा पड़ा हुआ था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया। रूम में फैले सामान
के बीच दबा हुआ उसे अपना फ़ोन मिला तो जैसे उसने जानने में जान आई। उसने फ़ोन देखते हुए खुद से कहा, मैं कैसे भूल गया, वो परेशान हो रही होगी। ये सोच रुद्र ने अपना फ़ोन ऑन कर जैसे ही आरोही को कॉल किया कि ईशु रूम का डोर ओपन कर अंदर आई। रुद्र ने फ़ोन से अपना ध्यान हटा जैसे ही ईशु को देखा तो झट से कॉल कट कर दिया। वहीं ईशु ने पूरे रूम की हालत देख अब रुद्र को देखा तो रुद्र ने मुंह फेरते हुए कहा, ईशु मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करने। ईशु ने पहले तो रुद्र की सारी लाइट्स ऑन की और अब रुद्र को गुस्से में देखते हुए इशारों में पूछा, ये क्या हालत बनाया हुआ है आपने। इस पर रुद्र ने गुस्से में कहा, ईशु जाओ यहाँ से, मुझे अब किसी को भी कुछ भी नहीं समझाना। हर बार सब मुझे ही गलत समझते हैं। बहुत बदनामी करवा दी है मैं ना। मैंने सबकी पापा की पूरी जिंदगी की कमाई इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। ईशु ने झट से अपना सिर ना में हिलाया। उसे फिलहाल पूरी बात पता तो नहीं थी, पर वो रुद्र को देख समझ गई थी कि उसने बड़े पापा ने रुद्र के साथ कैसा बर्ताव किया होगा। असल में जब से रुद्र का ध्यान पढ़ाई से हटकर म्यूजिक पर गया था तब से ही निखिल उसने नाराज सा हो गया था। इसलिए गलती ना होने पर भी वो कभी कभी रुद्र पर यूं ही बिगड़ जाया करता था। और आज तो वो बुरी तरह से फंसा था। ऐसे में ना जाने क्या ही निखिल ने उसके साथ बर्ताव किया होगा। नीचे उसकी बड़ी अम्मी भी उदास थी। घर का माहौल कितना बिगड़ गया था ये ईशु देख पा रही थी। उसे सुभित की बात अब ठीक भी लगी कि वो क्या ही कर सकती थी। वैसे भी किसी काम की नहीं थी। ये सब सोच वो रूम से बाहर निकली ही थी कि वहां आती हुई आरोही से वो टकरा गई। इधर रूम में रुद्र ने गुस्से में अपने हाथ में लिया फोन बेड पर फेंक दिया। उसने आज से पहले कभी ईशु से गुस्से में बात नहीं की थी, पर आज वो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पाया। उसने अपना सिर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, करिश्मा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। अब तक तुम्हें ढील देता आया हूँ, पर अब नहीं। ये कहते हुए वो डोर की तरफ मुड़ा तो अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। उसने सामने इस वक्त आरोही खड़ी हुई थी। ये देख उसने अपना सिर झटका। शायद उसे वह हम हुआ था, पर वो अब भी वहीं खड़ी हुई थी। रुद्र उसे देखते हुए आगे बढ़ा तो नीचे फर्श पर बिखरे सामान में उलझ सा गया और गिरने को हुआ तो आरोही ने आगे चढ़कर उसे थामते हुए कहा, रुद्रांश। रुद्र ने नीचे देखकर अपना सिर उठाकर देखा तो आरोही अब भी उसके सामने थी। उसके हाथों ने इस वक्त उसके कंधे को थामा हुआ था। यह देखकर रुद्र ने अपना हाथ बढ़ा आरोही के गाल को छूकर कहा, तुम सच में यहाँ हो। आरोही ने जल्दी से अपना सिर हिलाया तो रुद्र अब ठीक से खड़ा हो गया और उसने आरोही के गाल को लगभग खींच कर देखा तो आरोही ने मुंह से हिचकी चीख निकल और उसने अपना गाल पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनते ही रुद्र को यकीन हो गया कि वो सच में यहाँ थी।
वो खुश हो गया और उसने बिना पल गंवाए आरोही को अपने बाहों में भरकर लगभग उसे अपने गोद में उठाते हुए पूछा, बेबी बेबी तुम सच में यहाँ हो? आरोही ने उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट देख खुद भी खुश हो धीरे से कहा, हाँ मैं सच में यहाँ आई हूँ, मुझे नीचे उतारो। उसकी बात सुन रुद्र ने झट से उसे नीचे उतार उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है तुम गुस्से होगी। मैंने तुम्हें ना कोई फ़ोन नहीं किया, ना ही कोई मैसेज। आरोही ने उसके इतने तेज आवाज़ में माँ भा करने पर उसके मुंह पर हाथ रखने हुए कहा, आस्ते बोलो, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रुद्र ने आरोही की बात सुन उसका हाथ अपने ओठों पर सटा उसे एक बार फिर अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, होने दो, मुझे अब किसी से फर्क नहीं पड़ता। आरोही ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, अभी मैं जाती हूँ, फ़ोन पर बात करेंगे। आरोही का ये कहना भर था कि रुद्र ने उसे अपने बाहों में कसते हुए कहा, नहीं प्लीज कहीं मत जाओ। आरोही ने उसको जिद करते देख कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे रूम के डोर खुलने की आवाज़ आई। आरोही ने उसको जिद करते देख कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे रूम का डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी। आरोही ने फौरन पीछे पलटकर देखा तो हैरान और एक अब जाने डर से उसका मुंह खोला कर का खुला रह गया। डोर पर और कोई नहीं, ईसु खड़ी हुई थी। वहीं रुद्र ने भी आरोही की नजरें हटाकर अब सामने देखा तो उसने आरोही को छोड़ दिया। वो बेड पर जाकर बैठ गई। इधर आरोही ने हकलाते हुए कहा, भाभी मैं ईसु। उन दोनों को देखते हुए रूम में आई। उसने डोर अंदर से लॉक कर दिया और सीधा रुद्र के सामने जाकर खड़ी हुई तो रुद्र ने उसे एक नज़र देखते हुए कहा, यीशु कुछ गलत मत सोचो। यीशु ने उसकी बात सुन अब उसे घूरना जारी रखा तो रुद्र को समझने में देरी नहीं लगी कि वो उसके सच जानना चाहती है। रुद्र ने यीशु से कुछ दूरी पर खड़ी आरोही को एक नज़र देखते हुए कहा, शी इज माई वाइफ। रुद्र की बात सुन यीशु हैरान तो हुई पर कहीं ना कहीं आरोही की मांग में छुप कर लगाए हुए सिंदूर को देख इस बात को वो जान ही चुकी थी, पर कंफर्म करने के लिए उसने जब आरोही को सिंदूर पहने रुद्र रूम में बाहर उसके टकराई तो वो नॉर्मल ही रही। उसने खुद आरोही को मौका दिया था रुद्र के पास जाने का ताकि वो सारा सच जान सके। रुद्र ने यीशु को सब कुछ बता दिया कि कैसी आरोही को उसकी शादी हुई और यूं वो इस शादी के बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाया। रुद्र ने यीशु को देख अब अपना सिर झुका आगे बताते हुए कहा, अब तो शायद अगर हमारे बारे में घर में सभी को पता चला भी तो आरोही के डैड वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अब उसकी नज़रों में मैं एक ड्रिंक एक्टिंग जो साबित हो गया हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने दर्द से मुस्कुराते हुए आरोही को देखा जो कि उसके आखिर के कहीं शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं यीशु वो रुद्र की बात सुन लगभग गिरते हुए बेड पर जा बैठी।